हेलो, मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ जागो भारत बागों में। आज का जो टॉपिक है वो खाने को लेकर है। आज हम भगा नहीं रहे हैं, आज हम खाना खा रहे हैं और ये डिस्कस करते हैं। आज हम प्राइमरली ब्रेड के बारे में। ब्रेड जनरली हम जब छोटे होते हैं तब से लेके जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ब्रेड हमारे साथ साथ ग्रो करता है। दैट इज़ कि पहले हम सूखा ब्रेड खाते हैं, ब्रेड जैम फिर शुरू करते हैं, उसके बाद ब्रेड एंड बटर हम खाते हैं, फिर सैंडविच पे मूव करते हैं, फिर उसके बाद टोस्टेड ब्रेड्स, फिर शाही टुकड़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूसेज आने लगते हैं ब्रेड्स के। और जैसे ही हमारी एज थोड़ी और बढ़ती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जाते हैं, उसके बाद हमें लगने लगता है अरे हमारा वेट बढ़ रहा है, और फिर हम शुरू करते हैं ब्रेड की तरफ देखना, राइस की तरफ देखना, और कहते हैं यही कल्प्रिट है, इसी में कार्बोहाइड्रेट है और इसकी वजह से ही हमारा वेट गेन हो रहा है। तो हम ये बात करते हैं कि ब्रेड्स जो हैं उनका क्या रोल है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्रेड आपके लिए ठीक है और कौन सा ब्रेड आपके लिए ठीक नहीं है। एक आप मूल मंत्र गांठ बांध दीजिए कि कोई भी खाना आप खा रहे हैं वो जितना कम प्रोसेस्ड हो या फिर ना प्रोसेस्ड हो तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा, जितना ज़्यादा रिफाइंड होगा, वो उतना प्रॉब्लमेटिक होता है। उसका साइंस है जो मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जैसे ही हम कोई भी चीज़ प्रोसेस करते हैं मिल में या फिर कहीं और हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली फाइबर, स्पेसिफिकली मल्टीविटामिन्स एक्सेट्रा, मिनरल्स, वो शेड हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो आपके पास न्यूट्रिएंट बचते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो भी खाते हैं ये ध्यान दीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके उतना आप कम प्रोसेस्ड फूड खाइए। वही सेम चीज़ ब्रेड पे एप्लीकेबल होती है। हमें पता है कि ब्रेड, चाहे ब्रेड के फॉर्म में खाएं या रोटी के फॉर्म में खाएं या फिर किसी और फॉर्म में खाएं, प्राइमरली उसमें 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोई भी तरीके का आप ब्रेड पकड़ लीजिए, आप देखोगे उसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर आप शुगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेगा। लेकिन जो मेन स्टोरी शुरू होती है वो यहाँ शुरू होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपके ब्रेड में क्या होता है। और यहीं पे आपको ध्यान देना है। प्राइमरली 3 तरीके के ब्रेड्स आप देखेंगे तो जो यूज़ में आते हैं। एक होता है वाइट ब्रेड। सबसे जैसे ही वाइट ब्रेड का नाम आता है ना, मतलब वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सा मीठा सा टेस्ट हमारे मुंह में आने लगता है। हम बचपन से ही वो खा के बड़े होते हैं। मम्मी पहले तवे पे सेंक के देती थी, फिर उसके बाद हम उसको टोस्ट करने लगे, फिर हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से उनका यूसेज हम करने लगे। और जैसे 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 एज बढ़ती गई, वैसे जैसे मैंने पहले बताया कि हम ब्रेड को अलग अलग तरीके से खाने लगे। तो एक है वाइट ब्रेड। दूसरा है, आपने देखा कि जैसे हमारे पास थोड़े और पैसे हुए तो हम ब्राउन ब्रेड की तरफ मूव कर गए, या फिर कोई नया ब्रांड आया जिसमें आपने देखा वाइट की जगह ऊपर से थोड़ा थोड़ा ब्राउन है, आपने वो ख़रीदना शुरू कर दिया, राइट। और उसके बाद आप सुपर स्टोर्स पे गए, कहीं पे आप गए मार्केट में, तो आप देखोगे जैसे काउडंग होता है ना, मैं उसको खाने को लेके कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट जो उपला होता है ना, उपले के शेप का आपको सुपर स्टोर्स में बहुत सारे ब्रेड्स दिखते हैं। और आप देखोगे वो ब्राउन सा होगा, काफ़ी हार्ड होता है और आपको समझ में नहीं आता इसको काटना कैसे है, खाना कैसे है। उसको बोलते हैं होल व्हीट ब्रेड। आप तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। जो वाइट ब्रेड होता है वो सिंपली रिफाइंड फ्लावर से बनता है। आप देखोगे कि आटा रिफाइंड होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। इनफैक्ट आटा भी प्रोसेस होके ही बनता है, मिल में प्रोसेस करके उसमें शुगर या फिर कुछ और चीज़ें एडिशनली डाली जाती हैं। एट टाइम्स मैंने देखा बेकिंग पाउडर का भी यूसेज होता है, और उसकी वजह से सॉफ्ट और थोड़ा फ्लफ़ी सा आपको ब्रेड मिलता है। सुबह सुबह ब्रेड आता है, आपको लगता है आज आप खा लिया आपने और हो गया। दूसरा, आपको ब्राउन ब्रेड जो मिलेगा, वो जो ब्राउन ब्रेड होता है उसमें प्राइमरली एक्चुअली
क्या होता है, अगर आप वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड देखेंगे तो खाली एक तरीके के ब्रेड्स आपको मिलेंगे जिसमें खाली कलर का डिफरेंस होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें सिर्फ ब्राउन कलर ऐड किया होता है। दैट इज़ करेक्ट, उसमें सिर्फ खाने का ब्राउन कलर ऐड किया होता है, इसलिए वाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड बन जाता है। फिर आप देखोगे और भी तरीके के ब्राउन ब्रेड्स होते हैं जिसमें ब्राउन कलर नहीं ऐड किया होता है, बिकॉज उनकी प्रोसेसिंग कम होती है और उसकी वजह से वो ब्राउन कलर में होते हैं। लेकिन नेचुरली ब्राउन ब्रेड और रेगुलरली ब्राउन ब्रेड जो हैं जिसमें कलर ऐड होता है, आप जब शुरू में लेना शुरू करेंगे तो आप इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे तीसरे टाइप के ब्रेड की बात आती है, जो कि है होल व्हीट ब्रेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपने वाइट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड लिया, आप उसमें आपको फ्लावर को रिफ़ाइन किया जाता है, मिल्क किया जाता है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके उनका ब्रेड बनाया जाता है बेक करके। जो होल व्हीट ब्रेड होता है उनको इस तरह प्रोसेस नहीं किया जाता है। जो फाइबर होता है, जो ब्रांड होता है आपके ब्रेड में, वो नहीं निकाला जाता है। उसकी वजह से आप देखोगे जब आप होल व्हीट ब्रेड को जब प्रोसेस करोगे, वो काफ़ी कम प्रोसेस होता है, और बेक जब करोगे तो काफ़ी वो न्यूट्रिएंट डेंस होता है। तो उसमें आपको फाइबर काफ़ी मिलेगा, काफ़ी, और मल्टीविटामिन्स, आपको विटामिन B12 भी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसकी वजह से आप देखोगे कि आप होल व्हीट ब्रेड जब ख़रीदने जाते हो तो वो बड़ा लोफ टाइप में मिलता है और जनरली स्मॉलर पीसेस में कट करके नहीं मिलता है। तो अभी तक आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ को, मैंने कहा कि आप जितना कम प्रोसेस करेंगे उतना आपके लिए ठीक है। तो होल व्हीट ब्रेड जो होता है सबसे कम प्रोसेस्ड होता है, क्योंकि उसमें उसको रिफाइंड फ्लावर की तरह नहीं बनाया जाता है, जबकि उसको उसका फाइबर रिटेन किया जाता है, उसका ब्रांड रिटेन किया जाता है, और पूरे का पूरा जो व्हीट होता है, होल व्हीट, उसको ही जो है प्रोसेस करके लिमिटेड प्रोसेसिंग के साथ में ब्रेड बनाया जाता है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी ब्रेड चूज़ करना है तो डेफिनेटली आपको होल व्हीट ब्रेड चूज़ करना है। ये डेफिनेटली एक पॉइंट हो सकता है, जब आप शुरू में होल व्हीट ब्रेड यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा डाइजेशन इशू हो सकता है। अगर आपका आपका थोड़ा जीआई डिस्ट्रेस है या फिर आपका स्टमक अगर सेंसिटिव है तो, और इसकी वजह से ये होता है कि लोग व्हीट ब्रेड खाते हैं क्योंकि इट्स ईजियर ऑन योर स्टमक, लगता है कि हाँ यार कुछ हुआ नहीं एक्सेट्रा, बट वो इसलिए भी है क्योंकि आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपका स्टमक इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि फ़ाइबर को प्रोसेस कर सके। लेकिन अगर आप फाइबर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको इनहेरेंटली कोई ना कोई इशू है, आप उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप हेल्दी हैं तो मेरे हिसाब से होल व्हीट ब्रेड आपको देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और मार्केट में होल व्हीट ब्रेड ही खाना चाहिए। व्हीट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड, जो कलर्ड वाइट ब्रेड है, उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे वो सही रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, होल व्हीट ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको फाइबर की डेंसिटी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, विटामिन B12 मिलेंगे, एक्सेट्रा। तो जितना भी व्हीट के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप उनका छिलका ना निकालें और उनको प्रोसेस बहुत ज़्यादा ना करें तो मेरे हिसाब से व्हीट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट न्यूट्रिएंट्स टू कंज्यूम। एंड आई थिंक पूरे इंडिया में, हर जगह पूरे भारत में व्हीट का प्रोडक्शन बहुत होता है, और कहीं पे भी आप होल व्हीट ब्रेड पा सकते हैं। नॉर्मल आपकी किराना की दुकान पे डेफिनेटली नहीं मिलेगा, बट अभी तो ऐसा भी है कि आप ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं और नेक्स्ट डे आ जाता है। होल व्हीट ब्रेड बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, उसकी ये भी खासियत होती है। तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि इनफैक्ट ब्रेड को मंगाता हूँ और मैं उनको चींटियों से बचाने के लिए अवन में रख के रखता हूँ, गर्म या ठंडा नहीं करता हूँ, बट अवन में रख के रखता हूँ और आराम से 3 दिन चलता है। तो मेरे हिसाब से आप होल व्हीट ब्रेड को डेफिनेटली 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और प्लीज़ आप होल व्हीट ब्रेड खाइए और ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड को अवॉइड करिए, कलर्ड ब्राउन ब्रेड को डेफिनेटली फॉर श्योर। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम फिर से। गुड बाय।